ईश्वर कौन है? जो हमारी आत्मा के अंदर सभी को चिताता है, मुझे भी चिताता है, सबको चिताता है। अच्छा, वो सर्वव्यापक है। तो अगर आप यहाँ से बम्बई चली जाओ तो वहाँ भी चिता होगा कि नहीं चिता होगा? वहाँ भी चिता होगा। और अगर चंद्रमा पे चली जाओ या मंगल ग्रह पे तो वहाँ भी चिता होगा। तो वो जो है जहाँ भी आप जाती हो वहीं चिता होगा। कोई ऐसा स्थान बता सकती हो कि जहाँ वो ना चिता हो? नहीं, हाँ चल। तो वो ईश्वर सर्वव्यापक हुआ कि नहीं हुआ? और किताबों की बात मिली, अब प्रैक्टिकली जानिए कि नहीं आप? हाँ। सर्वव्यापक, अच्छा, सर्वव्यापक वो जो है उसका आकार कैसा है जो चिताता है? निराकार है। कहीं कोई उसका औरत के रूप में हो या पुरुष के रूप में हो या किसी भी कोई मूर्ति तो वो निराकार हुआ। निराकार है। तो अब तक तो आपने किताबों में पढ़ा होगा ईश्वर को निराकार कहते हैं। पर जैसे मैं समझा रहा हूँ ऐसे जो है आप ज्यादा अच्छी तरह से समझ गए होंगे और मन में प्रसन्नता भी होगी। तो ये सर्वव्यापक हुआ कि नहीं? एक और शब्द आता है सत्य चित आनंद। सत्य किसे कहते हैं? जो सच है। नहीं, जो हो। जैसे यहाँ बोतल है तो आपने जब भी तो कहोगी बोतल ले आओ, और जब यहाँ बोतल है ही नहीं तो आप क्या कहोगी? बोतल ले आओ, जब यहाँ है ही नहीं, मेज पे से उठा रहा हो और वहाँ है कुछ नहीं। तो जो हो उसे कहते हैं, जिसकी सत्ता हो, यानी उसे कहते हैं सत्य। जिसकी सत्ता हो उसे कहते हैं अस्तित्व हो जिसका। तो वो जो ईश्वर है उसकी जो आज सत्ता है कि नहीं है, जो आज आपको चिता रहा है, तो सत्ता आज है, कल भी थी या नहीं थी? जब आप बचपन में 2 साल की 5 साल की थी तो तब भी वो चिताता था नहीं चिताता? अच्छा, जो आपके बाबा पड़बाबा नाना नानी और उनसे भी पहली पीढ़ी 100,000 पीढ़ी पहले, तो उन्हें भी चिता हुआ था कि नहीं चिता? चिता सबको चिताता है। तो अर्थात ये हुआ इससे कि वो भूतकाल में भी था कि नहीं था, और वर्तमान में तो है ही, और भविष्य काल में जो आने वाली संतान होगी उसको भी चिता होगा। मान लो या ना मान लो, वो कहना उसका कोई मतलब नहीं, उन्हें भी चिता होता नहीं चिता। तो जो तीनों कालों में हो, अस्तित्व हो जिसका, उसे सत्य कहते हैं, जिसकी सत्ता तीनों कालों में हो। इसलिए ईश्वर को सत्य चित्त आनंद कहते हैं। आनंद किसे मिलेगा? आनंद क्या है? जो उसकी आज्ञा में उन दोषों को छोड़ देगा। जो उसने कहा चोरी मत करो, करे कुछ करके खा ले, खल्ली मत बैठ, पढ़ ले, पुरुषार्थ करो। तो जो पुरुषार्थ करने की आज्ञा दी, ये उसको मानने का, वही तो उसी को तो आनंद मिलेगा। और जो फिर भी संडरा और उठना ही नहीं चाहता, शरीर हिलाना नहीं चाहता, तो उसे क्या मिलेगा? तो आनंद उसे थोड़ी मिलेगा। तो सत्य चित्त आनंद तीनों गुण हो गए, निराकार हो गया।